नमस्कार। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से छात्र और छात्राओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में लाए हैं। विद्या अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण जीवन में विद्या का महत्व क्या है। विद्या हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, उच्च शिक्षा हमारे भाग्य में है या नहीं, इन सब चीजों का विचार करने के लिए गुरु बृहस्पति का विचार कुंडली में किया जाता है। यदि हम उच्च शिक्षा के लिए और अग्रसर हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, रिसर्च करने को सोच रहे हैं, कोई शोध कार्य करने को सोच रहे हैं, तो इसके लिए गुरु का हमारी कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है। यदि गुरु हमारा कमजोर है, गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ऐसे जातकों को गुरुवार के दिन केले पर जल अर्पण करना चाहिए। जो पढ़ाई करते हैं, जो के ऊपर मेज के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, उस मेज पर पीला कपड़ा बिछा के पढ़ाई करना चाहिए। कॉपी किताबें जहां पे हमारी रखी हैं, उस अलमारी का कलर हमको पीले रंग से पोत देना चाहिए, पीले कलर। और जिस आसन पर बैठकर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उस आसन पीले कलर की चादर या कपड़े को बिछाकर बैठना चाहिए। और प्रतिदिन हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे गुरु हमारा मजबूत होगा, उच्च शिक्षा में हमको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं हम कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, ज्ञान भी हमको पर्याप्त है, लेकिन उसका प्रदर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप किसी योग्य ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। अधिकतर ऐसी कुंडलियों में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती, क्यों? बुद्धि वाणी है, बुद्धि अभिव्यक्ति है, ज्ञान तो बहुत है। प्रतियोगी परीक्षा में 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है। और जो कमजोर लोग हैं, साथी उनके साथ पढ़ने वाले, जिनका ज्ञान उनसे कम है, वो वही परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर किसी छात्र के जीवन में आती है तो उसको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सरल उपाय है। गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, दूर्वा अर्पण करना चाहिए, विशेषकर बुधवार के दिन। बुधवार के दिन गणेश जी को, वैसे तो डेली रूटीन में भी हम दूर्वा अर्पण कर सकते हैं। अपने पढ़ाई के कमरे में गणपति विनायक की फोटो को लगाएं और पढ़ने से पहले उनका ध्यान करें। और बुधवार गणेश जी को लड्डू का भोग और दूर्वा अर्पित करें। इससे जो हमारा प्रदर्शन है परीक्षा में, वो अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं तीसरी बात। बहुत से लोग अक्सर फोन करते हैं कि भैया पढ़ते तो बहुत हैं, कुछ याद ही नहीं होता है। पढ़ने बैठते हैं तो नाना प्रकार के विचार मन में आते हैं, नींद आने लगती है, मन केंद्रित ही नहीं होता है। तो ऐसे छात्र छात्रा विशेषकर ध्यान दें जिनको इस प्रकार की समस्या आ रही है।
तो वो लोग सोमवार को शिव मंदिर में दूध और चावल भगवान शंकर को अर्पित करें। और एक इसका सरल उपाय है, चांदी का चंद्रमा अर्धचंद्र सोमवार के दिन गंगा जल से उसको शुद्ध करके अपने गले में पहन लें। उन छात्रों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनकी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक होता है। जब हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं होता है तब हमको पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, पढ़ते रहते हैं, याद कुछ नहीं होता है, नींद आने लगती है। तो इस प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए चंद्रमा धारण करना सबसे अच्छा उपाय है। इसमें भी विशेषकर चंद्रमा माँ का कारक होता है। यदि माँ की पायल कोई रखी हो, उस पायल का टुकड़ा लेके अगर उस पायल के टुकड़े से चंद्रमा बनाया जाए और उस चंद्रमा को बनाकर सोमवार को बच्चे के गले में डाल देने से उसकी याददाश्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्तर उसका इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तो ये रहा चंद्रमा से जुड़ा उपाय। और एक उपाय छोटा सा और है, सभी छात्र इस पर विशेष ध्यान देंगे कि प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद 2 मिनट भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम करने से जो माइंड में वाइब्रेशन होता है, ओम का उच्चारण करने से हमारे माइंड में वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के द्वारा हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई करने से पूर्व अगर एक बार हम भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता अधिक हो जाती है। पढ़ने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करिए, मन को एकाग्र करके 1 मिनट का ध्यान करिए, उसके बाद में पढ़ाई अपनी शुरू करिए, तो देखिए आपको अंतर महसूस होने लगेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि शिक्षा के किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाने से हमको सफलता मिलेगी, या हमारे जीवन में आजीविका का जो स्रोत है वो किस क्षेत्र में है। जाहिर सी बात है, पढ़ लिखने के बाद में सभी छात्र छात्राओं की एक ही इच्छा होती है कि पढ़ने के बाद में हम सर्विस करेंगे, इस विभाग में जाएंगे, ये कार्य करेंगे, इससे हमारी आजीविका होगी और हमारा जीवन सुखमय होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में तैयारी करें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और हम आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। जिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, जिससे अगले कार्यक्रम में जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं हमारी बात आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।